नमस्ते मित्रों, मैं सोहनशी चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? फेफड़ों में सूजन, जिससे फुफ्फुसीय शोथ भी कहा जाता है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में वायु कोश में तरल पदार्थ भर जाता है। इस तरल पदार्थ के जमा होने से रक्त में ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई पैदा हो जाती है, जिससे सांस लेने में समस्या और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। इसके कारण मुख्य रूप से दो होते हैं। एक होता है हृदय जनित फुफ्फुसीय रोग और दूसरा होता है गैर हृदयी फुफ्फुसीय शोथ। तो जो हृदय जनित फुफ्फुसीय रोग है उसमें किसी की हार्ट फेलियर होने की जो स्थिति बन जाती है, उसके कारण हृदय में रक्त का प्रभाव जो है ढंग से नहीं हो पाता है, पंप नहीं हो पाता है। इससे हृदय में दबाव बढ़कर फेफड़ों में तरल पदार्थ का रिसाव हो सकता है। दूसरा होता है गैर हृदय फुफ्फुसीय शोथ, जिसमें सबसे पहला है तीव्र श्वसन संकट। कभी कभी किसी को ऐसे संकट पैदा हो जाते हैं जिससे वो श्वास नहीं ले पाते। दूसरा होता है निमोनिया। निमोनिया होने का कारण तो आप जानते ही हैं कि कोई कीटाणु या ऐसे संक्रमण होता है जिसके कारण निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर गया हो और वहां पर अगर उसके फुफ्फुस में या उसके फेफड़े में शोथ हो गया हो तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा मित्रों, आजकल जो कई बार ऐसा होता है तो विषाक्त पदार्थों के धुएं से, उसमें अगर आपने सांस ले तो इससे समस्या पैदा हो सकती है। और आजकल आप सुन ही रहे हैं कि लोगों को किडनी फेलियर्स हो रहा है। तो किडनी फेलियर्स होने के कारण जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ का जमा होने लगता है, इससे हमारे को यह समस्या हो सकती है। इसके लक्षण क्या है? तो एक तो है सांस फूलना। सांस फूलने में विशेषकर कब, जब हम लेटते हैं तब तेजी से उथली सांस लेना, सांस लेते समय घरघराहट या हांफना होना, खांसी कभी कभी झागदार या खून मिश्रित या बलगम के साथ कैसी भी हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। तो इसके निदान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि हमें ये रोग हो गया है। तो इसका परीक्षण करने का तरीका है, फेफड़ों की आवाज सुनी जाती है, इसमें चटकने की आवाज आती है। चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, इसमें तरल पदार्थ दिखाई दे जाता है। खून की जांच की जाती है या खून के ऑक्सीजन का लेवल देखा जाता है, इससे पहचान करने में मदद मिलती है। इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, इससे हृदय की कार्य क्षमता की जांच हो जाती है। ईसीजी कराते हैं, इससे भी हृदय की असामान्यता का पता चलता है। उपचार करने से पहले जो तरीका होता है ऑक्सीजन थेरेपी है, जिसमें खून में ऑक्सीजन का स्तर को सुधारा जाता है। इससे समस्या का हल हो जाता है। अब हम होम्योपैथी की दवाओं की चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं दो दवा बताने जा रहा हूँ। दोनों दवाओं में पहली दवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है कैलीफास्फोरिकम या कालीफास। इसको 6x में दिन में 3 से 4 बार 4 गोली लेना है, लगातार लेना है। कुछ दिनों तक ये लेना पड़ सकती है, परंतु आराम होना शुरू हो जाता है। दूसरी समस्या कब होती है? जब हमको लगता है कि पानी की मात्रा अधिक है तो हमें दूसरी दवा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तभी जब हमें पता चले कि श्लेष्मा और तरल पदार्थ ज्यादा हो गया है तो हम नेट्रमोर नामक दवा लेंगे। ये 12x की शक्ति में होगा। इसको भी दिन में 4 बार लेना है। मित्रों, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें जल्दी आराम की आवश्यकता है तो हमें यह दवाएं गर्म पानी के साथ मिलाकर लेना चाहिए। मित्रों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को फेफड़ों में सूजन बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में आ गई है, उसको सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है, उसका त्वचा का रंग नीला पड़ रहा है, ऐसे लक्षण हो तो तुरंत उसे इन दवाओं को देने के साथ साथ में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी बड़े अस्पताल या गहन चिकित्सा सहायता केंद्र में ले जाना चाहिए, ताकि उनके जीवन को बचा जा सके, उनकी गंभीर जटिलताओं को समाप्त किया जा सके और मृत्यु के भय से बचा जा सके। मित्रों, होम्योपैथी तो अपने आप में अच्छी दवा है ही, परंतु हमें हर स्थिति में स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।